जासूसी फिल्मों में वो सीक्रेट मैसेज कभी सोचा है कि वो काम कैसे करते हैं? असल में कोडिंग, डिकोडिंग, लॉजिक और पैटर्न पहचानने का एक बड़ा ही मजेदार खेल है। ये पहेलियां हमारे दिमाग को एक अलग ही लेवल पर ले जाती हैं। तो चलिए ज्यादा बातें नहीं करते, सीधे एक्शन में आते हैं। जरा स्क्रीन पर इस पहेली को देखिए। गुड बन गया एचपीपी। आखिर कैसे? इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है? इस सवाल को जरा ध्यान में रखिए, क्योंकि अगले कुछ ही मिनट में हम न सिर्फ इसका राज खोलेंगे, बल्कि ऐसा कोई भी कोड तोड़ने का तरीका भी जान जाएंगे। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम कोडिंग की दुनिया से शुरुआत करेंगे, फिर अल्फाबेट के कुछ छुपे हुए राज जानेंगे, सिंपल से लेकर मुश्किल पैटर्न तक पहुंचेंगे और आखिर में सब कुछ समेटकर एक फाइनल टूल किट तैयार करेंगे। तो शुरू करें। तो सबसे पहले कोडिंग की दुनिया में कदम रखते हैं। समझ लीजिए, ये वो बुनियाद है जिस पर सारी सीक्रेट कोड्स की इमारत खड़ी होती है। यहाँ हम ये सीखेंगे कि कैसे आम शब्दों को एक ऐसी सीक्रेट भाषा में बदला जाता है जिससे पढ़ने के लिए एक खास चाबी की जरूरत होती है। अब देखिए, किसी भी ताले को खोलने के लिए औजार तो चाहिए, है ना? वैसे ही कोड तोड़ने के लिए भी एक टूल किट चाहिए। और हमारी टूल किट क्या है? वो है इंग्लिश अल्फाबेट, जिसके अपने ही कुछ छुपे हुए नियम हैं। तो चलिए इस टूलकिट का सबसे जरूरी टूल निकालते हैं। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, ज्यादातर कोड्स का जो बेस है वो है अल्फाबेट को नंबर की तरह देखना। मतलब ए हो गया 1, बी हो गया 2 और ऐसे ही जेड तक, जो बन जाता है 26। और जैसे ही अक्षर नंबर बन जाते हैं, बस हम उन पर मैथ्स लगा सकते हैं। और यहीं से शुरू होता है कोड बनाने और तोड़ने का असली खेल। और इसी नंबर गेम में एक बड़ा ही मजेदार शॉर्टकट है। इसे कहते हैं ऑपोजिट लेटर्स का कॉन्सेप्ट। रूल एकदम सिंपल है। अगर दो लेटर्स की पोजीशन का टोटल 27 बनता है, तो समझ लीजिए वो एक दूसरे के ऑपोजिट पार्टनर हैं। इस बात को गांठ बांध लीजिए, ये आगे बहुत काम आएगी। और देखिए, ये स्लाइड इस रूल को कितना बढ़िया दिखा रही है। जैसे ए है नंबर 1 पर और जेड है 26 पर, दोनों को मिलाया तो हो गए 27। इसी तरह डी जो कि 4 पर है, उसका ऑपोजिट है डब्ल्यू जो 23 पर है। ये जो रूल ऑफ 27 है ना, ये हमारी टूलकिट का एक सुपर पावरफुल टूल है। चलिए अब कोड्स की दुनिया में लेवल 1 पे चलते हैं। ये सबसे कॉमन और सबसे सीधी साधी टेक्निक है। इसे कहते हैं फिक्स्ड शिफ्ट या सिंपल शिफ्ट। और इसको क्रैक करने का तरीका भी एकदम सिंपल है। 3 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, ओरिजिनल वर्ड को पहचानिए। स्टेप 2, ये पता लगाइए कि हर लेटर को कितने कदम आगे या पीछे खिसकाया गया है। और स्टेप 3, बस उसी रूल को हर लेटर पर अप्लाई कर दीजिए। हो गया? तो याद है वो शुरू वाली पहेली, गुड का एचपीपी? उसका जवाब यही है। देखिए, गुड में हर लेटर को सिर्फ एक स्टेप आगे बढ़ाया गया है। जी का एच, ओ का पी। इसे कहते हैं फॉरवर्ड शिफ्ट। और दूसरी तरफ नेम में हर लेटर एक स्टेप पीछे गया है। एन से एम, ए से जेड, लॉजिक बिल्कुल सेम, बस डायरेक्शन बदल गया। हाँ, एक बात और, ये जरूरी नहीं कि शिफ्ट हमेशा एक ही कदम का हो। ये +3 भी हो सकता है, +5 भी हो सकता है, कोई भी फिक्स नंबर। पॉइंट ये है कि जब तक हर लेटर को एक ही नंबर से शिफ्ट किया जा रहा है, लॉजिक वही रहता है। ओके, तो लेवल 1 तो हो गया पार। अब थोड़ा लेवल अप करते हैं। चलिए देखते हैं कि तब क्या होता है जब रूल्स इतने सिंपल नहीं होते। याद आया वो हमारा रूल ऑफ 27? देखिए, वो फिर से एक्शन में है। इस कोड में कोई +1 +2 वाला शिफ्ट नहीं है। यहां तो हर लेटर को सीधे सीधे उसके ऑपोजिट पार्टनर से बदल दिया गया है। जैसे एन का एम, ए का जेड, और बस यही पैटर्न चलता रहता है। ये एक बिल्कुल अलग तरह का लॉजिक है। और अब चीजें और भी मजेदार होने वाली हैं। कभी कभी पैटर्न फिक्स नहीं होता, बल्कि एक पूरे सीक्वेंस को फॉलो करता है। जैसे अमित वाले इस केस में पहले लेटर में +17, दूसरे में -12, तीसरे में +4 और चौथे में -19। असली चैलेंज यहां उस छुपे हुए सीक्वेंस को पकड़ना है। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर कोड में कोई मैथ्स, कोई प्लस माइनस हो ही ना? चलिए अब एक ऐसे कोड को देखते हैं जहां जवाब असल में हमारी आंखों के ठीक सामने ही छिपा होता है। ये लाइन एकदम पते की बात कह रही है। कई बार हम मुश्किल पैटर्न में उलझे रहते हैं, जबकि जवाब बहुत ही सिंपल होता है। बस जरूरत होती है अपने देखने का तरीका बदलने की। यहां पर कैलकुलेशन से ज्यादा ऑब्जर्वेशन काम आती है। अब जरा इस स्लाइड को देखिए, कितना स्मार्ट है ये। यहां कोई शिफ्ट नहीं, कोई ऑपोजिट लेटर वाला रूल नहीं।
रोज का कोड पता करने के लिए हमें दिए गए एग्जाम्पल से ही क्लू उठाने हैं। जैसे RIS में R का कोड A है, MANGO में O का कोड Z है। हमें बस इन क्लूज को जोड़कर अपना जवाब तैयार करना है। मतलब ताले की चाबी सवाल में ही छिपी थी। तो हमने अलग अलग तरह के कोड्स को तोड़ने की कई टेक्निक्स देख ली। अब चलिए इन सबको एक साथ अपनी फाइनल कोड ब्रेकिंग टूलकिट में पैक कर लेते हैं। तो ये रहे हमारे 4 मेन टूल्स। पहला, फिक्स्ड शिफ्ट, जहां एक ही रूल सब पर लागू होता है। दूसरा, अपोजिट लेटर्स, जहां हमारा रूल ऑफ 27 काम आता है। तीसरा, मिक्स्ड पैटर्न, जहां एक छिपा हुआ सीक्वेंस पकड़ना होता है। और चौथा, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, जहां क्लूज हमारे सामने ही रखे होते हैं। देखिए, ये सब सीखने का असली मकसद सिर्फ पहेलियां सॉल्व करना नहीं है। असली मकसद है पैटर्न को पहचानना सीखना। लॉजिक वो तो हर जगह है, डेटा में, हमारी बातों में, नेचर में, हर जगह। सवाल बस ये है कि क्या हमारी नजरें उन कोड्स को देख पा रही हैं जो हर पल हमारे आसपास हैं और बस क्रैक होने का इंतजार कर रहे हैं।